बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेसिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट किया जा सकता है। तो फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है इफ, देखिए डिफरेंट वैल्यू दी हुई है। log 3 जो है log 2 जो है वो इक्वल है इस वैल्यू के, log 3 इस वैल्यू के इक्वल है, log 5 इसके इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग टेबल, जिसमें हमें टेबल को यूज नहीं करना, लॉग टेबल को यूज नहीं करना। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और लॉग टेबल भी यूज ना करना पड़े जिसमें हमें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 15। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है, 15 को ब्रेक करना है। ठीक है, किस तरीके से? अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 हो जाएगा, लेकिन ब्रेक हो गया 15 3 और 5 में। तो कर देते हैं हम, ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखूं या मैं इसकी प्लेस में 15 लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि 3 5 भी तो 15 ही होते हैं ना। लेकिन मैंने 15 को क्या किया, दो नंबर में ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक क्यों किया? ताकि मैं लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकूं। ठीक है ना, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कौन सी है? मल्टीप्लाई की है, डिवाइड की है, एक्सपोनेंट की है। ठीक है ना, जो भी प्रॉपर्टीज है इसको मल्टीप्लाई में मैंने कन्वर्ट किया ताकि यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई हो सके, जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है हम इजीली वो अप्लाई कर सके। तो देखें यहाँ पर ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, साथ में लॉग लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब लॉग दोनों टर्म के साथ 1 बाय 1 आएगा, पहले 3 के साथ और फिर 5 के साथ, और बीच में आएगा प्लस का साइन, जैसे कि आपको फॉर्मूले में नजर आ रहा है। तो कर देते हैं जी, लॉग पहले 3 के साथ आ जाएगा, फिर प्लस, उसके बाद लॉग मेरा आ जाएगा 5 के साथ। ये मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, कौन सी? प्रोडक्ट। लॉग की जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। अब याद रखिएगा क्लास कि log 3 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है ऊपर, लेकिन log 3 किसके इक्वल है? 0.4771। तो हम log 3 की प्लेस में क्या लिख सकते हैं? 0.4771 प्लस, आगे देखिएगा log 5 की वैल्यू भी दी हुई है हमें। log 5 किसके इक्वल है? 0.6990। 0.6990। इन दोनों को हमें क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं प्लस। देखिएगा 0.4771, 0.6990, दोनों को प्लस कर लेते हैं क्लास। तो देखिए 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 होगा, 7 और 9 मेरे हो जाएंगे 16। 16 का 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1 कैरी ऊपर। इसी तरह से अगेन 7 और 9 16 और ऊपर 1 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 17, 1 कैरी ऊपर। 6 प्लस 4 10 और 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11, 1 कैरी ऊपर। और देखिए 1 प्लस 0 यहाँ पर हो जाएगा 1 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा जी। तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास इन दोनों को प्लस करने के बाद कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है, 1.1761। ठीक है, 1.1761 दैट इज ओवर आंसर। यही हमसे कहा गया था कि वैल्यू फाइंड करनी है और टेबल भी यूज नहीं करना। तो देख रहे हैं हमने वैल्यू भी फाइंड कर ली और टेबल भी यूज नहीं किया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है log 64। देखिए आप 64 को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? ब्रेक किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एलसीएम के तरीके से। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। जी, 64 का जब हम एलसीएम लेते हैं
तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 12 और 2 6 ज़ा 12, और 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने 2 आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 2 है। तो या तो हम 6 को 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करके लिखें, या सिंपल इसका एक और मेथड ये है कि मैं 2 लिख लूं और 2 की पावर को यहाँ पर क्या लिख दूं, 6 लिख दूं। एक ही बात है ना। देखिए अगर मैं यहाँ इस तरह कर देती हूँ, यहाँ पर 2 लिखूं और 2 की पावर को 6 लिख दूं, एक ही बात है, क्योंकि पावर 6 का क्या मतलब है कि 2 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्चुअली 2 6 टाइम ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इतना लंबा 2 2 2 लिखने की बजाय हम सिंपल लिख देते हैं 2 की पावर 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकती हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल रूल, ठीक है ना। ये रहा हमारा एक्सपोनेंशियल रूल, पावर की प्रॉपर्टी भी कहलाती है। तो इसमें देखें यहाँ पर पावर लगी हुई है, और जब हम इस पे लॉग अप्लाई करेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी, और लॉग अप्लाई हो जाएगा इसकी बेस पर। तो देख लीजिए 6 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, और लॉग अप्लाई हो जाएगा 2 पर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं क्लास, अब मैं इजीली log 2 की वैल्यू यहां से ले सकती हूँ। क्या लिखी हुई है log 2 की वैल्यू, 0.3010। तो मैं log 2 की प्लेस में लिख सकती हूँ 0.3010, ठीक है। अब मैं अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देख लेते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। कर देते हैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, 0.3010 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम 6 से। तो देखिएगा 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा, 6 1 ज़ा 6, 6 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18, और 18 का 1 कैरी ऊपर, 6 0 ज़ा 0, और 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब मेरा आंसर क्या आ चुका है, 1.8060, दैट इज ओवर आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ, देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है लॉग को सॉल्व करने की। तो देखिए यहाँ पर रूट बना हुआ है, रूट जब भी होता है कोशिश क्या करें, रूट को एक्सपोनेंट बनाएं, इसको पावर की फॉर्म में लिखें, ताकि इसके ऊपर लॉग की हम प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई कर सकें, पावर की, ठीक है। तो इजीली हम स्क्वायर रूट को पावर बना सकते हैं या एक्सपोनेंट बना सकते हैं। वो कैसे, आपको पता है कि जब यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं होता तो क्या होता है, 2 होता है, और जब हम इसको स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंट बनाते हैं या पावर बनाते हैं तो क्या होता है, वो 1 से डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, यानी 2 था तो वो 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकती हूँ। सबसे पहले पावर, पावर की जो मेरी प्रॉपर्टी है, या आप एक्सपोनेंशियल रूल भी इसे कह सकते हैं। तो क्लास देखें यहाँ पर जब पावर ऊपर होती है तो वो क्या होती है, लॉग से पहले आ जाती है, ये बात तो पता है आपको। तो ये देखें ये पावर लगी हुई है, अब ये जब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी, यानी 1/2 पहले आ जाएगा और लॉग बाद में चला जाएगा, और लॉग अब अप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कौन सी, प्रोडक्ट की, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ये देख सकते हैं यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लॉग को हम पहले इस टर्म के साथ लिखेंगे, फिर इस टर्म के साथ लिखेंगे, और बीच में प्लस का साइन आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मूले में। तो लगा देते हैं प्रॉपर्टी कौन सी, प्रोडक्ट। तो लॉग पहले आ जाएगा 5 के साथ, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर लॉग आ जाएगा 2 के साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से जी। अब देखिएगा log 5 की वैल्यू हमें गिवन है ऊपर, ये रही, कॉपी कर लेते हैं।
log 5 इक्वल है 0.6990, 0.6990 प्लस log 2 किसके इक्वल है 0.3010। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और प्लस करने के बाद उसे डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो कर देते हैं प्लस 0.6990, 0.3010 को प्लस करेंगे हम, ये हो जाएगा 0, 9 + 1 10, 1 कैरी ऊपर, ये भी 10 हो जाएगा, 1 कैरी ऊपर, 6 + 3 9 और 1 10 हो गया, 1 कैरी ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है ना, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर सब 0 हो, कोई भी नंबर ना हो, तो हम सारे डिजिट्स को इग्नोर कर देते हैं, सब 0 को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ हम क्या कंसीडर करेंगे 1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, जी, प्लस होने के बाद इसकी वैल्यू आई 1। और आपको पता है 1/2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑफकोर्स इसका आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिख दें और चाहें तो इसको डिवाइड करके लिख दें। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.5। बोथ आर राइट, चाहे तो फ्रैक्शन में लिखें चाहे डेसिमल में लिखें, आपकी मर्जी है। दैट इज ओवर आंसर। नंबर 3 के पार्ट 4 की तरफ आ चुके हैं अब हम। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है log 48। 48 को मुझे ब्रेक करना है, तो ब्रेक किस तरीके से करेंगे हम, जी देख लेते हैं ब्रेक। 48 का एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से हमने एलसीएम ले लिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउ मेनी 2s आर देयर, 1 2 3 4, टोटल 4 2 है। तो हम 4 2 लिखने के बजाय 2 की पावर क्या लिख लेंगे 4। इतने सारे 2 नहीं लिखिएगा, 2 की पावर को 4 लिख लें, बात एक ही है। इसका मतलब है कि 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने यहाँ पर 2 लिखा और उसकी पावर हमने लगा दी ऊपर 4। साथ में देखें 3 है, अब 3 के साथ कोई 3 है नहीं जिसके ऊपर हम पावर लगाएं, तो 3 को आप अलग से लिख देंगे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 3। ठीक है, इस तरीके से। अब देखें यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, प्लस आ जाता है, दोनों टर्म के साथ आएगा लॉग, पहले इस टर्म के साथ फिर इस टर्म के साथ, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा प्लस साइन। ये प्रॉपर्टी आपके सामने है, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम लॉग की। तो लॉग पहले आ जाएगा 2 की पावर 4, फिर बीच में प्लस साइन, और फिर लॉग आ जाएगा 3 के साथ। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक्सपोनेंशियल रूल हमारा अप्लाई हो रहा है, जिसके मुताबिक अगर किसी नंबर के ऊपर कोई पावर होती है और लॉग अप्लाई होता है तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो 4 पहले आ जाएगा और लॉग अप्लाई हो जाएगा 2 पर। जी, यहाँ पर हम log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो log 2 इक्वल है 0.3010, 0.3010, जबकि log 3 इक्वल है 0. अच्छा, ये अलग है और ये अलग है, 0.4771। ठीक है, तो देख सकते हैं log 2 की जगह पे हमने log 2 की वैल्यू रख दी है और log 3 की प्लेस में हमने log 3 की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं।
ये हो जाएगा 0.3010 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। 4 जीरो ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 जीरो ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी ऊपर, 4 जीरो ज़ा 0 और 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 पॉइंट जी। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर आया 1.2040 और इसमें वैल्यू प्लस हो रही है 0.4771। अब हम इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लेते हैं तो देखें 1.2040 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके नीचे हम ये भी लिख लेते हैं 0.4771। इन दोनों को हम करने जा रहे हैं प्लस, तो 0 में 1 प्लस करेंगे 1 हो जाएगा। 7 + 4 11, 1 कैरी ऊपर, ठीक है। 7 + 1 8, 4 + 2 हो जाएगा 6 और 1 + 0 1 जी। दोनों को प्लस करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 1.6811। So that is our answer। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो क्लास आ गई क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 की तरफ। देख सकते हैं पार्ट 5। तो सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पर करना है वो ये करना है कि यहाँ पर रूट लगा हुआ है, ठीक है ना। और जहाँ भी आपको बताया रूट होता है तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि उसको एक्सपोनेंट बना लेते हैं, उसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं इसको पावर की फॉर्म में जी। जब ये रूट पावर की फॉर्म में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इंडेक्स 2 लिखा हुआ है, जब हम इसे पावर बनाएंगे तो वो 1 से डिवाइड हो जाएगी 2। अच्छा, अब यहाँ पर लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम, पावर की प्रॉपर्टी या एक्सपोनेंशियल रूल देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पावर लॉग से पहले आ जाता है और लॉग अप्लाई हो जाता है उस बेस पर जिसके ऊपर पावर लगी है। 1/2 हमारा पहले आ गया और लॉग अप्लाई हो जाएगा 18 पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 18 को ब्रेक कर सकते हैं ना। 18 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, एलसीएम लेकर। अगर मैं 18 का एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 2 टाइम्स है जबकि 2 1 टाइम्स है। तो 3 2 टाइम्स है, इसका मतलब मैं 3 के ऊपर पावर क्या लगा सकती हूँ, स्क्वायर लगा सकती हूँ, ठीक है ना। एक ही बात है ना भाई, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो या 3 के ऊपर पावर स्क्वायर लगा दो। तो मैंने यही करना है, 1/2 लिखा, लॉग लगाया और यहाँ पर मैं लिखूंगी 3 की पावर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2। 2 के 1 टाइम है तो हम 2 को वैसे ही लिख देंगे इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉग की जो प्रॉपर्टी मेरी अप्लाई हो रही है वो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी में लॉग दोनों टर्म के साथ आएगा सेपरेटली और बीच में आ जाएगा प्लस साइन, ठीक है। तो कर लगा देते हैं हम प्रोडक्ट रूल जी। लॉग पहले इसके साथ आ जाएगा, फिर बीच में प्लस साइन आएगी, उसके बाद लॉग 2 के साथ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं जी। उसके बाद देखिएगा अगेन दोबारा से अगर आप देखें तो यहाँ पर लॉग की पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो पावर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो हम पहले ले आते हैं, यानी कि 2 पहले आ जाएगा और लॉग 3 पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो वैल्यू लिखी है उसको कॉपी कर लेंगे जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर अब वैल्यू हम अप्लाई कर सकते हैं log 3 की वैल्यू और log 2 की वैल्यू। तो देख सकते हैं log 3 इक्वल है 0.4771 0.4771 सॉरी सही। और प्लस सेकेंड वैल्यू log 2 की क्या है 0.3010। ये देख सकते हैं दोनों की प्लेस में मैंने लिख दिया, log 2 की वैल्यू भी लिख दी
और log 3 की वैल्यू भी यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये तो क्लास आपने देखा, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे। आगे तो देख लेते हैं इसको। तो देखिए ये 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी और इससे भी, तो हम 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ देखिएगा ये 2 लिखा हुआ है, तो साथ ही इसके 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके साथ ब्रैकेट है 0.4771। और इसी तरह ये 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 0.3010। ठीक है जी। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास क्या रह गया है यहाँ पर 0.4771। और यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, आप देख सकते हैं 2 नीचे लिखा हुआ है, डिवाइड हो रहा है, तो इस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करना तो यकीनन आता ही होगा आप लोग को, चले नहीं आता तो देख लीजिए किस तरीके से डिवाइड होता है। जी, इसमें हम करेंगे ये कि 0.3010 को अंदर लिखेंगे, 2 को लिखेंगे बाहर, तो क्योंकि डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखें 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि मुझे 0 मिल जाए, तो जाहिर है 2 के टेबल में 0 तो नहीं आता, लेकिन अगर हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। ठीक है, तो 2 0 0, 0 में से 0 माइनस होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, फिर क्या कॉपी करेंगे, हम 3 को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, 3 कॉपी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 जो हमारा कॉपी हुआ है ना, वो पॉइंट के बाद हुआ है, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 3 आ जाए या 3 से कम, जाहिर है 3 तो नहीं आ सकता, तो 2 के टेबल को हम पढ़ते हैं 2 1 2, ये हो जाएगा 2। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1, और उसके बाद हम कॉपी कर लेंगे 0 को। ठीक है, और अब 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि मुझे 10 मिल जाए, तो 2 5 10, 10 में से 10 माइनस होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, और अलबत्ता हम नेक्स्ट नंबर को कॉपी कर लेंगे 1। जी, अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता, हमें टेबल इतना पढ़ना होता है कि या तो वो नंबर आ जाए या उससे कम आ जाए, तो फिर अब 1 तो नहीं आ सकता 2 में, लेकिन हाँ 0 पॉसिबल है। अगर मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 से लेस भी होगा वो 0, और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और उसके बाद हम लास्ट अपना डिजिट 0 कॉपी कर लेंगे इधर। ठीक है, देख सकते हैं ये 0 नीचे कॉपी हो गया, 0 कॉपी हो गया। आप 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 10 आ जाए, तो 2 5 10, 10 में से 10 माइनस होंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो देख लीजिए, अगर किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है या कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं भी होता, तो आपको खुद से भी डिवाइड करना आना चाहिए। तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 0.1505। अब लास्ट में हम इन दोनों वैल्यू को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो कर लेते हैं प्लस 0.4771 0.1505 जी। यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस करने जा रहे हैं, तो 5 + 1 हो जाएगा 6, 7 + 0 7, 7 + 5 12, और 4 + 1 5, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। आगे 0 में 0 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6276 जी। इन दोनों को प्लस करने पर हमें मिलता है 0.6276, दैट इज ओवर आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 की तरफ। लिखा हुआ है log 30। यहाँ पर हम 30 को ब्रेक कर लेते हैं, और ब्रेक किस तरह से करते हैं, थ्रू एलसीएम। 30 का एलसीएम ले लेते हैं हम। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 2 के टेबल से, तो 2 15 30,
उसके बाद 3 का टेबल आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर तीनों ही नंबर एक दूसरे से चेंज है, किसी के ऊपर भी हम पावर अप्लाई नहीं कर सकते। ये 2 है, ये 3 है, 5 है, तो तीनों ही नंबर को हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको पता है इस पर लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी में लॉग हर टर्म के साथ आता है और बीच में उनके साइन क्या आता है, प्लस का। ठीक है, तो कर लेते हैं, हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल। तो लॉग बारी बारी 1 बाय 1 हर टर्म के साथ आ जाएगा। पहले 2 के साथ आएगा प्लस, और फिर लॉग आएगा 3 के साथ, फिर बीच में प्लस का साइन, और फिर लॉग आ जाएगा 5 के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास सभी वैल्यू मौजूद है, log 2 भी है, log 3 भी है और log 5 भी है। पुट कर देते हैं हम वैल्यू सारी। log 2 इक्वल है 0.3010, जबकि log 3 इक्वल है 0.4771, जबकि log 5 इक्वल है 0.6990। जी, अब इन तीनों वैल्यू को हम प्लस करना है तो प्लस कर देते हैं। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और रफ वर्क में कर लें, ठीक है, एक ही बात है। 0.3010, 0.4771, 0.6990, तीनों वैल्यू को हम प्लस करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, देखिए यहाँ पर नीचे भी 0 है, बीच में 1 लिखा हुआ है, 1 में 0 ऐड होगा तो नीचे 1 ही आ जाएगा। इसके अलावा देखिए 7 + 9 मेरा हो जाएगा 16, और 16 + 1 हो जाएगा 17। 17 का 7 यहाँ 1 कैरी ऊपर, ये हो जाएगा 7 + 1 8, और 8 + 9 हो जाएगा 17, 1 कैरी ऊपर। उसके बाद 6 + 4 10, 10 + 3 13, और 13 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 का 4 यहाँ 1 कैरी ऊपर। उसके बाद देख सकते हैं कि तमाम 0 हैं और ऊपर 1 कैरी लगा हुआ है, तो हम सिर्फ 1 ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 1.4771। तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 1.4771, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हैं पार्ट 7 की तरफ। देख सकते हैं पार्ट 7 आपको शुरू में ही नजर आ रहा है कि यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई हो रहा है हमारा लॉग का। और डिवीजन रूल में क्या होता है कि लॉग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म के साथ आता है और बीच में आती है माइनस की साइन। लेकिन पहले हम लिखेंगे न्यूमिनेटर के साथ लॉग को और फिर डिनोमिनेटर के साथ। तो अप्लाई कर देते हैं प्रॉपर्टी। तो लॉग पहले अप्लाई हो जाएगा 8 पर, सेंटर में आ जाएगा माइनस साइन, और फिर लॉग अप्लाई होगा 3 पर। जी, अब उसके बाद देखें यहाँ पर 8 को मैं फर्दर ब्रेक कर सकती हूँ, यानी कि अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो मेरा क्या बनता है 8। तो बजाय इसके कि मैं 2 को 3 टाइम्स यहाँ पर लिखूँ, 2 की पावर में यहाँ पर 3 लगा देती हूँ। बात एक ही है ना, 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पर शॉर्टली लिख लेते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 मीन्स के 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। जी, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरी लॉग की एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, यानी पावर को हम लॉग से पहले ले आएंगे। तो ले आते हैं, 3 पहले आ जाएगा और लॉग अप्लाई हो जाएगा 2 पर। जी, अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख लेते हैं log 2 की और log 3 की। तो log 2 इक्वल है 0.3010, जबकि log 3 इक्वल है 0.4771। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कर देते हैं इसको 0.3010 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। ये हो जाएगा 3 0 0, 3 1 3, 3 0 0, 3 3 9 और 3 0 0। ये वैल्यू आ गई। जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 0.9030। आगे लिखा हुआ है -0.4771। अब हमें इस वैल्यू में से इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो कर देते हैं इसी के नीचे उतार लेते हैं इसको और माइनस कर देते हैं 0.4771। जी अब देखिए यहाँ पर 0 में से 1 तो नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे फिर हम बराबर वाले से बोरो लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो ये 10 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग होगा 9। अब यहाँ देखिए 2 है, 2 में से 7 नहीं जा सकता, ठीक है, तो हम बोरो लेंगे। तो 0 में से तो बोरो नहीं ले सकते ना, बराबर वाले से बोरो लेंगे फिर। तो 9 जब इसको बोरो देगा तो ये खुद 8 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और 10 जब इसको बोरो देगा तो ये खुद क्या रह जाएगा, 9, और ये क्या बन जाएगा, 12। ठीक है, क्या बन गया, ये 12। अब अगर मैं 12 में से 7 को माइनस करती हूँ तो मेरा रिमेनिंग होगा 5। इसी तरह 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 8 में से 4 माइनस होगा तो 4, और 0 में से 0 तो 0। जी तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाता है माइनस करने पर 0.4259। डेट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट 8 की तरफ। जी तो क्लास आ गए हैं लास्ट पार्ट 8 की तरफ। तो आप देख सकते हैं, वैसे ही देखने से भी पता चल रहा है कि यहाँ पर पहले डिवीजन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, डिवाइड। तो लॉग दोनों टर्म के साथ आएगा, पहले न्यूमिनेटर के साथ यानी पहले 5 के साथ, और फिर डिनोमिनेटर यानी √3 के साथ, लेकिन और दोनों के बीच में क्या आएगा, माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन प्रॉपर्टी है। तो अप्लाई कर देते हैं डिवीजन रूल। तो लॉग को हम पहले लिख लेते हैं 5 के साथ, सेंटर में आ जाएगा माइनस साइन, और फिर लॉग आ जाएगा √3 के साथ। ठीक है, अच्छा जी अब देखिए यहाँ पर फिर रूट आ गया है, तो रूट को हम चेंज कर लेते हैं पावर में। आपको पता है कि रूट को हम कन्वर्ट करते हैं पावर या एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पर जाहिर है √2 है, और सॉरी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इंडेक्स इसका क्या है, 2 है। तो जब हम इसको पावर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है ना, जो भी यहाँ इंडेक्स होता है वो जब पावर बनती है या एक्सपोनेंट बनता है तो वो 1 से डिवाइड हो जाता है, ये बात आपको पहले से ही पता है। अच्छा अब जरा देखें, जब लॉग इस पर अप्लाई होगा तो यहाँ पर पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, लॉग की एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई हो रहा है, तो 1/2 लॉग से पहले आ जाएगा। और लॉग अप्लाई हो जाएगा 3 पर। जी अब हम लॉग की वैल्यूज को लिख सकते हैं, log 5 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, log 3 की वैल्यू भी मौजूद है। तो log 5 किसके इक्वल है, 0.6990 माइनस 1/2। log 3 मेरा इक्वल है 0.4771। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि पूरी वैल्यू क्या हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है। तो डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर 0.4771, ये 2 से डिवाइड होगा तो देखें 2 0 0 हो जाएगा। उसके बाद हम 4 कॉपी करेंगे, क्योंकि 4 डेसिमल पॉइंट के बाद कॉपी हुआ है तो डेसिमल पॉइंट ऊपर आ जाएगा। 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 4 आ जाए, तो 2 2 4, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 7 को कॉपी कर लेंगे। जी उसके बाद 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 7 या 7 से कम, तो जाहिर है 7 तो नहीं आ सकता, तो 7 से कम 6 आ सकता है, तो 2 3 6 हो जाएगा, माइनस क्या 1 बचेगा। अगेन हम कॉपी कर लेंगे नेक्स्ट डिजिट 7। जी तो देखें 17 तो नहीं आता 2 के टेबल में, लेकिन 17 से कम 16 आता है,
तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। नेक्स्ट नंबर कॉपी कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 11। अब 11 तो नहीं आ सकता ना 2 के टेबल में, तो लेकिन 10 आ सकता है। तो 2 5 जा 10। 11 में से 10 माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, 11 में से 10 माइनस हुआ तो 1 बचेगा। अब आपको पता है कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास कोई रिमेनिंग नहीं है, लेकिन हमें पता है डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हम 3 जीरो अलाउड होते हैं, अपनी तरफ से यहाँ पर हम जीरो लगा सकते हैं। ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो जीरो लगा सकते हैं। तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये डिवाइड हो गया पूरा। और यहाँ पर मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.6990 माइनस ये वैल्यू आ रही है मेरी 0.2385 जी। तो अब हमें क्या करना है, माइनस करना है वैल्यू को। ठीक है, तो कर देते हैं माइनस, इन दोनों को माइनस करना है। पहले ये वाली वैल्यू आएगी, उसके नीचे हम ये लिखेंगे 0.6990 0.2385 अगेन 5 जी। अब देखिए ऊपर यहाँ स्पेस है ना, अब इस स्पेस को फिल करना है हमें, तो हम यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। ठीक है, ये स्पेस फिल हो गई। अब दोनों को वैल्यू को माइनस करना है। अब देखिए 0 में से 5 नहीं जा सकता, अगर हम बोरो लेते हैं तो बराबर में भी 0, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ पर 8 रह जाएगा, ये इसको बोरो देगा 10 हो जाएगा। जब ये इसको बोरो देगा तो ये 9 हो जाएगा खुद, और आगे ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 8 में से 8 माइनस होंगे तो 0, 9 में से 3 माइनस होंगे तो 6, 6 में से 2, तो यहाँ पर रिमेनिंग होगा 4, 0 में से 0 तो यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, तो माइनस होने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आई है, तो ले लेते हैं हम 0.46045 दैट इज ओवर आंसर। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर मेरा लास्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि वीडियो कहाँ तक समझ आ रही है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, तो फिर क्लास आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।